हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पर्सनल पर। आज हम बताएंगे आपको कि आपको पेपर कैसे हल करना है, जिसकी वजह से आप आगामी परीक्षा जो आपकी 5 फरवरी को है, उसमें आप उत्तीर्ण हो सको और यदि आपकी तैयारी अच्छी हो तो और अच्छे पे टॉपर हो सको, अच्छे अंक प्राप्त कर सको। हिंदी का पेपर है, किस तरीका से आपको पढ़ना है? हिंदी एक क्लास 10th और 12th वालों के लिए है और 9th 11th वाले भी देख सकते हैं। सबसे पहले निबंध। निबंध, आवेदन पत्र, ये आपको जो स्टडी से पढ़ना है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इस तरीका से आप पढ़ोगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। कवि परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय, लेखक परिचय। हम आपको जो जो बताएं आप उसको याद कर लो, 2 दिन में आपके अच्छे नंबर अंक आएंगे। रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या, व्याख्या, आपठित, आपठित गद्यांश, पद्यांश, पद्यांश। इसमें हम देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। निबंध में जो है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण और जल ही जीवन, जल ही जीवन। यदि आपको याद है तो आप रिवीजन कर लेना, यदि आपको याद नहीं तो इसकी ओनली हेडलाइन पढ़ लेना और हिंदी भाषा है तरीके से बना देना, पर लिखना जरूरी से। आवेदन पत्र, आवेदन स्थानांतरण, स्थानांतरण और लाउड स्पीकर यानी ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इंपोर्टेंट है। कवि परिचय, तुलसीदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला, निराला। राम वृक्ष वैनीपुरी, राम वृक्ष वैनीपुरी। कवि लेखक परिचय, लेखक परिचय में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, प्रेमचंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रस में, रस में जो इंपॉर्टेंट है आपके 10 रस हैं, जिसमें हास्य रस बहुत इंपॉर्टेंट है। हास्य रस, हास्य के रौद्र रस, रौद्र रस और आपका जो इम्पोर्टेंट वात्सल्य, वात्सल्य बहुत इम्पोर्टेंट। जब आप 3 रसों को परिभाषा सहित उदाहरण याद कर लें इसकी। छंद में जो है, छंद तो आपको जो भी है छंद पूर्ण, ये पूर्ण पढ़ना है, पूर्ण। इसकी ओटी भी आपको मिलेगी, कितनी प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से छंद है इसके उदाहरण भी आप याद कर लें। अलंकार में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, उपमा, उपमा, उपमान, उपमेय। ये आदि अलंकार आपने याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अतिशयोक्ति, अनुप्रास, इनके पूरे आने के चांस है। संधि पढ़ लेना पूरी, समास पढ़ लेना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेना, संदर्भ सहित व्याख्या है जो है आपके, वो 1 से 5 पाठ तक पद्य की, 1 से 5 पाठ तक गद्य की, उन्हें कर लेना। और अपने तो गद्यांश जो है पद्यांश है, इनको आप छांट लेना दोनों को। यदि आप इस क्रम से पढ़ते हैं, जो भी आप इसका रिवीजन कर दें उस पर टिक लगाते चलें हमें किस तरीका से पढ़ना है। इस यदि स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे आप, इस स्ट्रेटजी से, तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे पेपर में। सभी बच्चों को हमारी शुभकामना है, इसी तरीका से पढ़ें।
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।